नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। आप सभी को जानकर के अपने भारत पर गर्व महसूस होगा कि एक बार सोच करके देखिए कि इस दुनिया में 150 से प्लस देश हैं और उन सभी देशों में एक से बढ़कर एक तुर्रम खान है। ठीक है, और इन सभी के अंदर अब हमारा भारत देश चौथे नंबर पर आ गया है अर्थव्यवस्था के अंदर। जी हाँ, सोच करके देखिए ये कितनी बड़ी बात है। इसकी जानकारी हमें दी है नीति आयोग के हमारे जो सीईओ हैं सुब्रमण्यम जी, उन्होंने इसकी जानकारी दी है और ये कहा है कि जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूं उस वक्त हमारा जो भारत है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसने जापान को पीछे कर दिया। जापान जो कि अब तक भारत से आगे था, ठीक है, अब भारत ने जापान को कर दिया है पीछे। और जापान का पीछे होने का कारण एक ये भी है कि फिलहाल ट्रंप का एक टैरिफ प्लान लागू हो गया है जिसके कारण पूरी दुनिया में उलट पुलट मची हुई है और इसके कारण जापान में महंगाई इस कदर अचानक से बढ़ी है जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था की कमर धीरे धीरे टूटती जा रही है और इसके कारण अब फिलहाल वो भारत से पीछे आ चुका है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी हो चुकी है। तो आपको बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर, इतनी 4000 अरब डॉलर, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब मात्र पूरी दुनिया के 3 ही देश ऐसे हैं जो भारत से आगे हैं, जर्मनी, चाइना और अमेरिका। देखो, जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो प्लान हम लोगों ने फॉलो किए हैं, ज्यादा नहीं मात्र अगले 3 साल के लिए और हम इसी रणनीति पर काम करते हैं ना, तो मात्र 3 साल में जिस तरह हमने जापान को पीछे छोड़ा है उसी तरह हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। ये मुकाम भी हम हासिल कर सकते हैं और फिर हमारे से आगे सिर्फ अमेरिका और चाइना ही होंगे। देखो, फिलहाल पूरी दुनिया में जो माहौल बना हुआ है ना, एक ग्लोबली जो माहौल बना हुआ है वो भारत के अनुकूल बना हुआ है, जिस वजह से फिलहाल भारत जो है वो सबसे तेजी से ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी बन चुकी है और ये पिछले काफी समय से ये लगातार ऐसे ही बढ़ती जा रही है। ऐसे ही बढ़ती रही तो शुक्र है कि हम बहुत जल्दी ब्राजील, जर्मनी को भी हम पीछे छोड़ देंगे। और ये जो रिजल्ट आया है ना भारत चौथी अर्थव्यवस्था बनने का, वो ऐसे समय पर आया है जब ट्रंप साहब जो है वो टैरिफ प्लान लागू कर चुके हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। इसी का परिणाम है कि जापान लुढ़क चुका है, ठीक है ना। और ये जो अपना ट्रंप चचा है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भारत के बारे में ये कहा है कि हमारे अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर जो एप्पल फोन यूज करने वाले लोग हैं ना, उनके लिए एप्पल फोन सिर्फ यूएस में ही बनना चाहिए, भारत में इसका निर्माण नहीं होगा। एप्पल की कंपनी को साफ साफ ये क्या कहते हैं कि ऐसा साफ साफ कह दिया, आदेश दे दिया या पाबंदी लगा दी कि अमेरिका के लिए जो फोन बनेंगे ना, अमेरिका के लोगों के यूज करने के लिए, वो अमेरिका में ही, यूएस में ही बनने चाहिए, भारत में वो नहीं बनने चाहिए। अब ट्रंप चाचा की ऐसी नाराजगी का कारण क्या है ये तो पता नहीं। हो सकता है कि फिलहाल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बीच में ट्रंप चाचा ने बीच में आकर के लड़ाई रोकी, ठीक है, मध्यस्थता की। हो सकता है कि इस चीज का उनको क्रेडिट नहीं मिला जिस लेवल पर वो चाहते थे कि मेरी वाहवाही हो, ऐसा हो वैसा हो। भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हो सकता है कि इसी वजह से ट्रंप चचा नाराज हो और इसी कारण उन्होंने एप्पल की कंपनी को आदेश दे दिया कि भारत के अंदर आपको नहीं बनाना है,
ठीक है। देखिए, एक तरफ तो ट्रंप चच्चा नाराज है, दूसरे उन्होंने टैरिफ प्लान लागू कर दिया जिससे पूरी दुनिया में उथल पुथल है, लेकिन भारत के ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ में भी लड़ाई का माहौल है, तनाव है, और इन दोनों नेगेटिव चीजों के कारण भी हमारे भारत की इकोनॉमी पर कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा जिसके कारण हमारी इकोनॉमी रुक जाए या धीमी हो जाए। ना बाबा ना, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, पहले भी बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है और आगे भी उम्मीद है कि ये बढ़ती ही रहेगी। और भारत की इसी बात का लोहा माना है वर्ल्ड बैंक और IMF ने ये कहा कि भारत जिस गति से बढ़ रहा है ना, भारत की इकोनॉमी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जिस गति से आगे बढ़ रही है ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। तो भारत की इस बढ़ती हुई इकोनॉमी के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।